क्या लगता है यूपी में क्या समीकरण बनने वाला है? देखिए, यूपी की तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं हुई, बहुत धूमिल तस्वीर है। और धूमिल इसलिए है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता पर है, पूर्ण बहुमत में है, और उसके एजेंडे खुले हैं कि हमें पोलराइज करना है, हमें ध्रुवीकरण करना है और अपनी स्थिति को मजबूत करना है। एक विशेष मतदाता वर्ग है जो किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेगा, एक समूह है। अब उसको अगर प्रतिशत में आप जाने तो 25 से 30% वो एक गिरोह है। अब 70-75% जो माने बचते हैं अदर मतदाता, इनको बिखेरने की जो पॉलिसी है वो भारतीय जनता पार्टी की असल पॉलिसी है। मेन जो एजेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी का वो इस समय ये है कि 75% जो मत मेरे खिलाफ है, संभावित कि हो सकता है वो मेरे खिलाफ पड़ेगा और तकरीबन खिलाफ ही पड़ेगा, उसको बिखेर दिया जाए, हिस्सों में टुकड़ों में बांट दिया जाए। अब आप देखें कि एक तरफ जहां अम्बेडकरवादी विचारधारा के एक समूह हैं, कई दल उसमें आ गए हैं सामने। आप चाहे बसपा का नाम लें, बसपा सत्ता में रह चुकी है, प्रबल दावेदार है, उन वर्गों के वोट कब प्रबल दावेदार है, लेकिन अब उसमें एएसपी, उसमें और कई छोटे छोटे दल, बीएमपी, तो वो जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है वहाँ भी बिखेरने वाली बात। अब आप आइए समाजवादी विचारधारा, कई दल इधर भी हैं, और सांप्रदायिक अगर दृष्टिकोण से आप देखें तो माइनॉरिटी में एक बड़ा वर्ग जो मुस्लिम कहलाता है, इनके वोटों को भी बिखेरने की योजनाएं बनी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार अपनी इन योजनाओं में सफल हो गया, इन योजनाओं में यानी बिखेरने में, तो सत्ता फिर योगी जी के कदमों में। और अगर संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयासों के बाद भी ये लोग बिखरे नहीं, आज किसान आंदोलन देख रहे हैं आप, 7 महीने हो गए, लेकिन किसानों में भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, अगड़ा, पिछड़ा सब है। चूँकि किसान एक अलग समूह है, उसमें जाति और धर्म नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार और इस तरह के कई राज्य हैं जहां चुनाव नज़दीक आते आते जाति समीकरण और सांप्रदायिकरण हो ही जाता है, उसको ये किसान आंदोलन भी रोक नहीं पाएगा। और वादा तो कर रहे हैं किसान, कह रहे हैं, किसान नेता भी कह रहे हैं, सारे किसान कह रहे हैं कि हम होने नहीं देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में अभी से ही लग गई है कि हमें वहीं लेकर जाना है जहां से हम शुरू किए थे 2017 में, 17 से पहले, उससे पहले। चूँकि सत्ता के सीढ़ी को इन्होंने जो तय किया है वो स्टेप टू स्टेप इनका यही था। इनको एजेंडे का पूरा ज्ञान है कि मेरा ये एजेंडा बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, इसमें हम आसानी से सत्ता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। कि योगी ने शुरुआत कर भी दी, योगी जी ने इससे पहले कई फार्मूले आजमाए गए, वो सब सफल रहे इनके। तो जो सफल फार्मूला है वो उसी पर चलेगी सरकार उससे हटेगी नहीं। जो उसको दिख रहा है कि इस पर हम सफल रहे। अब ये जो 75% असल है निर्णायक, जिसमें किसान का पूरा समूह है, जिसमें माने सारा समूह है जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट मतदान करना चाहता है, मन बना रहा है कि हम भाजपा को हरा देंगे, 75%, और 25% अगर उधर है तो ये भारतीय जनता पार्टी उस 75% को बिखेरने में अपनी पूरी ताकत लगाएगी ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। और उसकी शुरुआत होने लगी है उत्तर प्रदेश में। तो आ रहा है कि बिखरने लगा है वो, मैं कह रहा हूँ उसकी शुरुआत दिखने लगी है, उसके आसार दिखने लगे हैं। चाहे मुस्लिम पार्टी, मैं आप नाम ले रहे हो, जो भी माइनॉरिटी के वोट का दावा भरने वाली पार्टियां हैं, 8-9 पार्टियां हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय दिख रही हैं कि मैं मुसलमानों का वोट लूंगा, और क्यों कांग्रेस को दूं, क्यों बसपा को दूं, क्यों सपा को दूं, सेकुलरिज्म क्या चीज़ है, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारी नाकामियां, मुझे पता है कि कांग्रेस ने हज़ारों ऐसी गलतियां की हैं जिसका परिणाम मोदी जी के रूप में देश में सामने आया है। यदि कांग्रेस गलती ना की होती तो मोदी जी आते ही नहीं, वो तो कांग्रेस की गलतियों का खमियाजा है। लेकिन क्या सपा, बसपा और कांग्रेस और आरजेडी और इस तरह के भारत में जो भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, उनकी छोटी छोटी गलतियों को रटकर हम सांप्रदायिक ताकतों को अगर बल प्रदान करते हैं तो ये राजनीतिक समझ नहीं है। हमको कहीं न कहीं गंभीर होकर
उन छोटी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज करके बड़ा जो ख़तरा देश में है वो अलगाववाद का है, बड़ा जो ख़तरा है वो भेदभाव का है, बड़ा जो ख़तरा है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का है। हमें इस बड़े ख़तरे से निमटने के लिए अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर और भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे हरा सकते हैं और प्यार मोहब्बत भाईचारा एकता का वातावरण कैसे बना सकते हैं देश में, और एक दूसरे के करीब कैसे आ सकते हैं, जो खाइयाँ खींची गई हैं उसको कैसे भर सकते हैं, इस पर हमको जो है गंभीर होना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश चुनाव के विषय में मैं शशांकित हूँ। मुझे लग रहा है, मैं बल्कि डरा और सहमा हूँ कि उत्तर प्रदेश चुनाव को राज्य का चुनाव न समझा जाए। ये मिनी चुनाव होता है, मिनी सेमीफाइनल होता है। यदि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एन कैन प्रकारेण अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो देश का दुर्भाग्य होगा और 2024 में मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा दिखने लगेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि यदि आप 2024 में भी प्यार एकता अखंडता भाईचारा प्रेम मोहब्बत की सरकार बनाना चाहते हैं तो उसकी बानगी आपको 2022 में ही देनी पड़ेगी। और 2022 में अगर अम्बेडकरवाद के नाम पे 5 टुकड़े में बंटोगे, अगर मुसलमान के नाम पर 5 टुकड़े में बंटोगे, अगर समाजवाद के नाम पे 5 टुकड़े में बंटोगे, भैया योगी जी को कोई माय का लाल रोक नहीं पाएगा। जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी, कितना प्रभाव डालेंगे योगी जी? मैंने एक बात कहा ना, चाहे योगी जी को चेहरा बनाएं, मोदी जी को चेहरा बनाएं, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ब्लॉक है, एक ऐसा सेक्शन है जो वोट देगा, परिस्थिति कैसी भी हो। वो लोग कहते हैं कि चाहे दे पेट्रोल 200 रुपये हो जाए, चाहे डीजल 200 हो जाए, मैं दूंगा ही। वो लोग हैं, उनकी एक तादाद है, तो उन तादाद को आप माइनस मत कीजिए, वो उनका अपना है। लेकिन उन तादादों को गिनिए जो कहते हैं कि नहीं, हम महंगाई के ख़िलाफ़, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़, भेदभाव के ख़िलाफ़, ऊंच नीच के ख़िलाफ़ हम मतदान करते हैं। हम प्यार और प्रेम को बढ़ाने के लिए। आप उस तादाद की बात कर रहे हैं कि 20 से 25% है, मुझे लगता है 35% भी हो सकती है वो तादाद। मैं कह रहा हूँ 35 भी है तो 65 वाले को जीतना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो उस वोट को बिखेरने की है और कुछ नहीं है। और अगर वोट बिखर गया, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई, भाई सिंपल फार्मूला है। अब ये वो 65-70 जो आपके, मैं तो अभी 75 मानता हूँ, लेकिन आप अगर 65 भी कहते हैं तो वो 65% लोग अगर प्यार मोहब्बत के साथ, एकता भाईचारा के साथ, उनको अगर ये याद आए कि नौजवानों के साथ क्या हो रहा, किसानों के साथ क्या हो रहा, मजदूरों के लॉ नियम में भी जो मजदूर के लिए कानून है उसके साथ जो हुआ है वो सब लोग समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत बुरा हो जाएगा। तो अगर इस इशू पर लोग करेंगे तो अच्छा परिणाम आ जाएगा। फैक्टर रखेगी चुनाव में? डर तो यही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ये बीमारी हम लोगों में है कि घूम फिर के वोट करते समय हम जाति धर्मों में कहीं ना कहीं बंटते हैं और इसी का लाभ वो लोग ले जाते हैं जिनको देश में शासन कम करना है, लूटना ज़्यादा है। और हम जनसंख्या कानून आया, तमाम लोग कह रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं अच्छा कदम है योगी। नहीं, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, वो तो मैं भी कह रहा हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया, ठीक है। अरे जो कॉमन कानून है देश हित में, कहाँ विरोध होगा, कौन विरोध करेगा? मैं टाइमिंग पे भी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी कानून को का सांप्रदायिकरण या कानून का जातिकरण या कानून का समूहीकरण नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना। पर मीडिया तो कर रहा, उसका मीडिया कर रहा, जबरन कोई मुसलमान विरोध भी नहीं कर रहा, मीडिया कर रहा। अब तो मुसलमान गया, अरे अजीब मामला यार। मतलब तो ये सब तैयारियां उनकी हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब हमारी क्या तैयारियां हैं, आपकी क्या तैयारियां हैं? जो जय भीम का नारा लगाते हैं वो क्या करेंगे, जो जय मीम का नारा लगाते हैं वो क्या करेंगे, जो जय समाजवाद का नारा लगाते हैं वो, भाई उनकी भी तो कुछ तैयारी होनी चाहिए। और अगर उनकी कुछ तैयारी नहीं है तो चुनाव में मनोकूल, आशा अनुकूल परिणाम की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ।